खुरई रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक शर्मा का संगठन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि 8वां वेतन आयोग शीघ्र लागू हो और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उन्होंने आगे कहा, यह भी स्पष्ट किया है कि फिटमेंट फार्मूला 2.86 से कम हमें स्वीकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि संगठन में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सोमनाथ बंदोपाध्याय के समक्ष रेल कर्मचारियों की दर्जनों समस्याएं रखी हैं, जिसमें ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को घटिया गुणवत्ता के जूते, जैकेट और उपकरण मिलने की शिकायत प्रमुख रही है। इस पर प्रबंधन ने स्थायी समाधान का आश्वासन संगठन को दिया है। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रयासों से अब ट्रैकमैनों को बेहतर गुणवत्ता के सूट, जैकेट और टॉर्च उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद शमशाद ने किया और आभार R.K. केन ने व्यक्त किया। इस दौरान खुरई रेलवे कर्मचारियों ने लंबे समय से बंद पड़े फुटब्रिज की समस्या भी रखी, जिस पर शर्मा ने अधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द पुल शुरू कराने का आश्वासन दिलाया है। यंग हिंदुस्तान के लिए धर्मेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं अशोक शर्मा, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और ऑल इंडिया नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं सबसे पहले तो रेल कर्मचारियों को और उनके परिवार को और मीडिया के आप सभी बंधुओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि NFIR और WCRMS का बरसों से किया जा रहा संघर्ष सफलीभूत हुआ और कल ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा पहले की थी उसका कल गठन कर दिया है और जो उसकी चेयरपर्सन है जस्टिस, उनकी घोषणा हुई है। जल्दी ही उनके अन्य मेंबरों की घोषणा हो जाएगी और रेल कर्मचारियों को की तनख्वाहें, हमारा विश्वास है कि रेल कर्मचारियों के साथ साथ 40 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की जो पेमेंट्स हैं वो 1/1/2026 से 2.5 से 3 गुना बढ़ेंगी। न केवल पेमेंट बल्कि उनके जितने भी दैनिक वेतन और के साथ में भत्ते होते हैं, सभी प्रकार के भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। तो मैं सारे रेल कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की लड़ाई लगातार चल रही है और हमने 1/1/2004 के बाद के भर्ती रेल कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग की है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सामाजिक सुरक्षा का। सामाजिक सुरक्षा केवल केंद्रीय कर्मचारी या रेल कर्मचारी की नहीं बल्कि उसके परिवार की भी हो और उसको उसके रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का लगभग कम से कम 50% प्लस DA मिले। उसके ना रहने पर उसके परिवार को पेंशन हो। परिवार में दोनों पति पत्नी के ना रहने